खबर ग्वालियर से मंगलवार 23 जून को संगीत की नगरी ग्वालियर में प्रदेश व देश में अपनी काव्य कला से श्रोताओं की मंत्रमुग्ध करने वाले सिंधी आशी कवि ग्वालियर काव्य प्रेमियों को अपनी कविताएं श्रवण कराने आ रहे हैं। सिंधी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा सिंधु सोशल एड कल्चरल सोसाइटी ग्वालियर के सहयोग से शहर में आयोजित सिंधी कवि सम्मेलन में वे कविगण सहभागिता करेंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिंधु सोशल एवं कल्चरल सोसाइटी अध्यक्ष राजेश जयसिंघानी ने बताया कि सिंधुपति सम्राट दाहिर सेन को समर्पित यह कवि सम्मेलन मंगलवार की शाम 7:30 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर में आयोजित होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हम लोगों ने 4 वाटर कूलर शहर के विभिन्न स्थानों में लगाए। एक जयरोग्य चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में हमने लगाया है, एक कैरियर लॉन्चर सिटी सेंटर में, एक आनंद मेट्रो प्लाजा गुजरात कोतवाली पे और एक विजयनगर में। इसके द्वारा काफ़ी सारे लोग डेली ही इस भीषण गर्मी में होते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था के द्वारा एक पैरालिटिकल व्हीलचेयर दी है। अभी निरंतर लगातार 2 दिन पहले ही हमारे एक बच्ची की हमने शिक्षा में उसकी मदद करी है। एक दिव्यांग स्कूल की जानकारी हमारे सामने आई, वहाँ पे कुर्सियों की आवश्यकता थी, तो 24 तारीख को हम वो भी देने जा रहे हैं। और भी काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं जो निरंतर आप लोगों की जानकारी में भी आएंगे और हमारी संस्था के द्वारा आपको रिपोर्ट किए जाएंगे। और अगर आप लोगों की दृष्टि में भी कोई ऐसी चीज़ हो, आपको लगे कि हमारे संस्था के बैनर पे हमें को करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर उसकी जानकारी दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके जो भी कार्य रहें उनको करने में सफलता प्राप्त करें। तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन शीर्षक अगर आप देखे होंगे तो यादी दाहिर जी, ये एक सिंधी वर्ड है। इसका जो हिंदी अनुवाद है उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि कवि सम्मेलन के साथ ही जो व्याख्यान होगा वह उपस्थित श्रोताओं को सम्राट दाहिर के वीरतापूर्ण व्यक्तित्व से अपरिचित करवाएगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित अकादमी निदेशक राजेश वाधवानी ने बताया कि सिंधी साहित्य अकादमी के इस आयोजन में देश की सुप्रसिद्ध सिंधी कवियत्री सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा संत शिरोमणि हिरदाराम साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नादिया मसंद, इंदौर साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा अखिल भारतीय महादेवी वर्मा पुरस्कार सहित दुष्यंत कुमार पुरस्कार तथा वीर सिंह जूदेव पुरस्कार से सम्मानित अशोक जमनानी नर्मदापुरम के अलावा कैलाश शादाब रायपुर, मनोज चावला अहमदाबाद, धर्मपाल मधुकर ग्वालियर एवं नमोश तलरेजा इंदौर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इनके साथ ही नर्मदापुरम के महेश मूलचंदानी अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। मूलचंदानी प्रदेश स्तरीय अहिंदी भाषी साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित हास्य कवि हैं और देश विदेश में ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध हास्य कवि अशोक चक्रधर के आमंत्रण पर सब टीवी के हास्य व्यंग्य कार्यक्रम वाह वाह में भी अपनी प्रस्तुति दे चुके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिंधी साहित्य की काव्य विधा के प्रति समाज को जागरूक करना है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये आयोजन एक्चुअली में शहीद दाहिर सिंह के उसमें स्मृति में हम लोग कर रहे हैं। बलिदान दिवस 16 जून को था, उसी स्मृति में लोग काव्य पाठ का आयोजन साथ में कवि सम्मेलन स्थापित कर रहे हैं। 23 तारीख को मंगलवार को शाम को 7:30 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्यों किया जाता है? इसके उनके बलिदान दिवस को याद करने के लिए, उनकी स्मृति में उनकी पूरी जानकारी जो उन्होंने इतिहास में किया है, उसी सिलसिले में किस तरीके के आयोजन इनकी स्मृति में हो चुके? अभी तक हर साल लगभग इनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित होता है, हर शहर में होता है, पूरे सब जगह। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश वर्ष भर में विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन करती है, परंतु उन आयोजनों में हम अपने वीर महापुरुषों का भी स्मरण करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। सम्राट दाहिर सेन, जिन्हें सिंधुपति सम्राट दाहिर के नाम से जाना जाता है, भारत में अरबों का आक्रमण रोकने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, परंतु 16 जून सन 712 ईस्वी में एक षड्यंत्र का शिकार हुए और उनकी शहादत हुई। तब से लेके प्रतिवर्ष सम्राट दाहिर को किसी न किसी स्तर पर समाज ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतवासी याद करता है। मैं आपको बता दूं कि वे भाषाई रूप से सिंधी नहीं थे, वे सिंध के सम्राट थे और ब्राह्मण वंश से थे, परंतु चूंकि सिंध से सिंधी समाज का नाता रहा है तो इसलिए उनकी शहादत को हम लोग पूरी शिद्दत से याद करते हैं। सिंध में भी आज भी उनकी शहादत को याद किया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे न्यायप्रिय शासक थे जिसकी तुलना सम्राट विक्रमादित्य से भी की जाती है। ऐसे वीर महापुरुष जिनको धोखे से मारा गया, जिनका पूरा परिवार इस देश के लिए अपना बलिदान देकर गया, उनकी स्मृति में इस आयोजन को सिंधी साहित्य अकादमी कर रही है। ग्वालियर में स्थानीय सहयोगी संस्था के रूप में सिंधु सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी हमारे साथ है और साहित्य की ये विधा काव्य कला लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, परंतु ऐसे में कुछ संस्थाएं यदि आगे आकर इस तरह के आयोजन को अपना आयोजन मानकर चलती हैं तो ये सिंधी साहित्य अकादमी के लिए बड़ी प्रसन्नता है। आयोजन 23 जून स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में है। कितने बजे से रहेगा? शाम 7:30 बजे से यह आयोजन होगा।
कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, श्रोताओं की बात करें तो अधिकतम 400 से 500 लोग, लेकिन प्रयास ये भी किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को किसी अन्य माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब उसका माध्यम हो सकता है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे आपने कहा है सिंधी भाषी जो किया जाएगा, जी। हिंदी जो लोग हैं जी। इसको भी समझ में आया क्या? हैं। देखिए, अब सिंधी भाषा उतनी क्लिष्ट नहीं रही, और जब से माननीय मोदी जी ने कहा है ना कि भाषाई अनुवाद सब परस्पर सीखें, तो कई ऐसे मित्र हैं जो सिंधी भाषी नहीं है परंतु सिंधी समझ लेते हैं। तो आयोजन निश्चित तौर पर सिंधी भाषा में है, परंतु कवियों का प्रयास रहेगा कि उनकी काव्य कला उस तरीके की हो कि गैर सिंधी साथियों को भी समझ में आए। ठीक।